सलाम दोस्तों, 2019 के आखिरी माह में कोरोना वायरस का पता चलता है और 2020 में ये एक परेशानी का बायस बनता है। जैसे जैसे ये फैलता जाता है और दुनिया की हर गली और हर कूचे में पहुंचता है और आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से हिंदुस्तान में तबलीगी जमायत को निज़ामुद्दीन मरकज़ उसको ज़िम्मेदार ठहराया गया था बुनियादी तौर पर कोरोना वायरस फैलने का हिंदुस्तान के अंदर। शुरू करने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट कर देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा कि जैसे ही दूसरी वीडियो आएगी तो आपको पता चलेगा। कोरोना वायरस की बेनियाज़ी और मासूमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं आप कि वो इतना मासूम है कि वो किसी भी इंसान में तफरीक करने से कासिर है। आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, आप काबे में खड़े हैं, गंगा में नहा रहे हैं, जेरूशलम के किसी मुक़द्दस मकामात पर खड़े हैं, मगर अगर वहाँ कोरोना वायरस पहुँच जाता है तो सिर्फ बचती हैं तीन चीज़ें: कोरोना वायरस, आप और पॉजिटिविटी जो आप बाद में फैलाते रहते हैं। पिछले साल मार्च के माह में हिंदुस्तानी फाशिस्ट हुकूमत यानी कि बीजेपी सरकार दिल्ली के अंदर कायम निज़ामुद्दीन तबलीगी जमायत के मरकज़ पर टूट पड़ी और जैसे ही बादशाह टूट पड़ा तो बंदा कैसे चुप रहता। यानी कि कॉरपोरेट मीडिया जो बीजेपी को सपोर्ट करता आ रहा है, उन्होंने अपनी कैमराओं के जो रुख थे वो भी निज़ामुद्दीन मरकज़ के ऊपर रखे और ये एक प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दी कि जो हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के फैलने की वजह है या बुनियादी तौर पर जो वजह बनी है वो ये तबलीगी जमायत के लोग हैं जिन्होंने अपना इज्तिमा किया है। उसके बाद कोरोना वायरस के केसेस बढ़े हैं। किसी चैनल पर चला कि मौलाना आया कोरोना लाया, किसी चैनल पर किसी सहाफ़ी ने ये कह दिया कोरोना जिहाद कर रहे हैं, किसी ने ये कह दिया कि ये बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान के साथ सच्चे नहीं मगर हिंदुस्तान के दुश्मन हैं क्योंकि ये हिंदुस्तान में कोरोना फैला रहे हैं। कर्नाटका के एक एमपी जिनका ताल्लुक बीजेपी से था बल्कि है, उन्होंने तो एक आसान सा रास्ता भी तजवीज़ कर दिया और वो ये था कि इन तबलीगी जमायतियों को जिनमें पॉजिटिव आए हैं केसेस, उनको गोली मार दी जाए और कोरोना के फैलाव को रोका जाए। ये सारी बातें बुनियादी तौर पर 2020 की हैं जब मरकज़ी हुकूमत ने निज़ामुद्दीन मरकज़ जो तबलीग जमायत का मरकज़ है उसे निशाना बनाया था और उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ चंद 100 केसेस थे जो कि कोरोना वबा में एक्टिव केसेस जिन्हें कहा जा सकता था। मगर उसके बरक्स इस साल जहां हिंदुस्तान दुनिया में सबसे बड़ा कोरोना स्प्रेडर है और माना जा रहा है, इस वक्त हिंदुस्तान में लगभग 13 लाख एक्टिव केसेस चल रहे हैं, वहाँ मोदी सरकार ने महाकुंभ मेला करने की इजाज़त दे डाली। कोई यूएन नहीं बोला, कोई मीडिया इदारा नहीं बोला, किसी अर्नब गोस्वामी ने ये नहीं कहा किसी पंडित के नाम के पंडित आया कोरोना लाया, या किसी साधु के नाम ये नहीं कहा कि साधु आया कोरोना छाया। ही किसी अखाड़े यानी कि ये जो बुनियादी तौर पर महाकुंभ मेले के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उन पर किसी ने कोई इल्ज़ाम लगाया कि आप ये जो बेहतियाती कर रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लगभग करोड़ लोग आने वाले हैं और लगभग इस वक्त 12 अप्रैल और 14 अप्रैल को ये जो 2 दिन थे इसमें लगभग 52 लाख लोगों ने गंगा में डुबकियाँ लगाईं जिसे रॉयल बाथ या शाही स्नान कहते हैं। इसके बरक्स जहाँ पर ये मेला हो रहा है बुनियादी तौर पर उत्तराखंड के ज़िले हरिद्वार में, वहाँ पर बहुत सारी इश्तिहार चले अखबारों के अंदर जिसमें मोदी साहब का फ़ोटो भी था और उत्तराखंड के चीफ़ मिनिस्टर का भी फ़ोटो चला। बहुत सारी अखबारों में दोनों के साथ फ़ोटोज़ भी चले जो बता रहे हैं लोगों को जो वहाँ पर इस मुक़द्दस मेले में शामिल होने वाले हैं कि मेले की इंतज़ामियात कैसे हैं और आपको वेलकम किया जा रहा है। इतनी बड़ी बेहतियाती और इतना बड़ा कोरोना जहाँ पर एक्टिव है वहाँ पर किसी भी लगभग जो भी बीजेपी से लगे जुड़े हुए जो भी मीडिया के इदारे थे किसी ने कोई लफ्ज़ तक नहीं कहा। मगर जब तबलीगी जमायत के मरकज़ में 3500 लोग शुमार थे और उस वक्त 500-600 लोग पूरे हिंदुस्तान में एक्टिव थे तो एक बहुत बड़ी भरमार मीडिया में शुरू हो गई और तबलीगी जमायत के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। जो तबलीगी जमायत का इज्तिमा था ये 13 से 15 मार्च तक था और 11 मार्च को बुनियादी तौर पर यूएन ने कोरोना वायरस को पेंडेमिक डिक्लेयर किया। इस सारे 2 हफ्तों
ہفتوں تک کوئی بھی ہندوستان میں کوئی بھی لاک ڈاؤنز نہیں تھے، کوئی بھی ایس او پیز نہیں تھی حکومت کی طرف سے، مگر کیا ہے کہ ہندو فاشسٹ جماعت ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو، ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کو نشانہ بنانا چاہتی تھی اور دیوار سے لگانا چاہتی تھی، اور اس سے پہلے بھی کئی اقدام انہوں نے لیے تھے، تو یہ بھی ایک ان کا ایک ٹول بن گیا۔ مہاکمبھ میلہ بنیادی طور پر دوستو باہر 12 سال میں ہوتا ہے، اور یہ 2-4 علاقے ہیں جن کے اندر یہ ہوتا ہے، اور اس سال یہ بھارتی ریاست اتراکھنڈ کے ضلع ہریدوار میں چل رہا ہے۔ اس کے اندر کروڑوں لوگ، بلکہ کروڑوں نہیں لاکھوں لوگ شامل ہوتے ہیں، اور اس کے دو بہت بڑے جو تہوار ہیں، خاص طور پر شاہی سنان جسے کہتے ہیں، جس میں ابھی تک لگ بھگ 52 لاکھ لوگوں نے سنان کر چکے ہیں، گنگا میں ڈبکیاں لگا چکے ہیں، اور ان کا ماننا ہوتا ہے یہ ایک مقدس میلہ ہے۔ ظاہر سی طور پر تو ہندو مذہب میں یہ ماننا ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو اس تہوار کے دنوں میں، جو خاص 2 دن ہوتے ہیں، اس میں گنگا میں ڈبکی لگانا نصیب ہو جائے تو اس کی جو پرانی زندگی کے جو بھی پاپ ہیں وہ دھل جاتے ہیں۔ میرے نزدیک ہر مذہب اور ان کے تہوار کی ایک خاص اہمیت اور خاص توقیر ہے جو میں اپنے دل سے کرتا ہوں، مگر اس وقت میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کس طرح مودی نسل پرست سرکار، خاص طور پر نسل پرست اور مذہبی سرکار، جو کہ کوئی بھی ایسی بات نہیں جانے دیتی اپنی ہاتھ سے جو کہ ہندوستان میں بسنے والے جو دوسرے دھرم کے لوگ ہیں کسی طریقے سے ذلیل کیا جائے۔ جس طرح ہندوستان ایک دوسرا بڑا کرونا اسپریڈر بنا ہوا ہے، اور جس وقت بہت زیادہ لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں ہندوستان میں، اس وقت کس طرح مودی سرکار اپنے ووٹ بینک کو سیکیور کرنے کے لیے مذہبی کارڈ کھیل رہی ہے اور لوگوں کو ایموشنز اپنے ساتھ لے رہی ہے، یہ میلہ کروا رہی ہے۔ بنیادی طور پر یہ بہت بڑی بے احتیاطی ہے۔ نظام الدین تبلیغی جماعت مرکز پر جو الزام لگے تھے تب ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی، مگر اس وقت جس وقت بہت بڑا بحران سامنے آ رہا ہے کرونا کا، اس وقت یہ میلہ چل رہا ہے۔ میلے میں جو ایس او پیز ہیں ان کی دھچیاں اڑائی جا رہی ہیں، مگر کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ایران نے اپنی جو مذہبی جگہیں تھی وہ بھی بند کر دی، ایون خانہ کعبہ نے بھی مخصوص لوگوں کو اجازت دی، سعودی عرب نے مخصوص لوگوں کو اجازت دی کہ وہ آئیں عمرہ کریں یا حج کریں، مگر مہاکمبھ میلہ بالکل عام طور پر کھلا ہوا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور اشتہارات چل رہے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر مودی سرکار کارڈ کھیل رہی ہے اپنے ووٹ بینک کو سیکیور کرنے کا۔ یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا دوستو۔ جیسے ہندوستان میں تبلیغی جماعت کو نشانہ بنایا گیا، ویسے ہی پاکستان میں بھی تبلیغ جماعت کو نشانہ بنایا گیا، کرونا اسپریڈر کہا گیا۔ پاکستانی حکومت نے اور میڈیا کے اداروں نے یہ باتیں چلانی شروع کر دی کہ تبلیغ جماعت والے جو اجتماع رائے گڑھ میں کر رہے تھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تاہم انہوں نے یہ اجتماع نہیں کیا، مطلب اس کا جو تعداد تھی وہ بہت مخصوص کر دی، مگر جیسے جیسے یہ میڈیا میں خبریں چلنا شروع ہو گئی تو سابق ڈی جی ISI کے بیٹے جنرل حمید گل کے بیٹے نے ایک ٹویٹ کر دی کہ تبلیغ جماعت کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، بلکہ کرونا وائرس میں کا پاکستان کے اندر پھیلاؤ کا اگر کسی کو قصوروار ٹھہرایا جا سکتا ہے تو وہ بنیادی طور پر ایران سے آنے والے جو زائرین ہیں ان کو ٹھہرایا جائے۔ اور اب یہ یہاں پر ایک دوسری یہ ایک کمیونل قسم کی ایک وہ بات چھیڑ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی پھڈے یا نفرت پھیلے، پتہ نہیں کیوں انہوں نے اس طرح کا ٹویٹ کر دیا۔ بنیادی طور پر میں اس بات کو رد کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی ایک فریق، ایک گروپ، ایک جماعت یا ایک گروہ کو کسی بھی دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کسی بھی کام کا یا کسی بھی پھیلاؤ کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اور ہمیں یہ بے احتیاطی کرنے سے سوچنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے ایک اپنے بڑے پرسپیکٹیو میں کہ چیزیں کس طرح سے کام کرتی ہیں۔ ہندوستانی فاشسٹ حکومت اور پاکستانی الٹرا رائٹ سرکار جو اس وقت موجود ہے،
बड़ी बेरहम सरकारें हैं दोनों। इनका मकसद ही यही है कि इन दोनों मुल्कों या देशों के अंदर जो लोग बसते हैं उनको जाहिल, बेअकल और बेएहतियात बनाकर उनको लूटा जाए, और जब इस तरह की कोई कुदरती आफात आ जाएं तो उल्टा उनके ऊपर ही इल्ज़ामात लगाए जाएं, लोगों को दोषी ठहराया जाए कि आपकी ये गुनाहें या आपकी ये दुश्वारियाँ, आपकी ये ख़राब काम है, या ये आपकी बेएहतियातियाँ हैं जिसकी वजह से कोरोना फैल रहा है। और ऐसे कई मिसालें पाकिस्तान के अंदर भी हमें सामने आईं, और बहुत सारे मौलाना ने ये भी कहा कि भाई ये जो कोरोना वायरस है बुनियादी तौर पर ये बेशर्मी की वजह से फैल रहा है, और जब तक बेशर्मी बंद नहीं होगी तो ये कोरोना वायरस फैलना बंद नहीं होगा। बजाय कि कोई इंतज़ामात ले सरकार या रियासत इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के, मगर ये दोनों सरकारें उल्टा लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाती फिरती रहती हैं, भी मौका नहीं छोड़ती लोगों को दुश्वार ठहराने का। दोस्तों, इस वीडियो में अगर आपको कोई बात बुरी लगे तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूं, और अगर कोई बात आपको शेयर करना चाहते हैं या कोई सजेशन बताना चाहते हैं तो वो ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो अगर आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। खुश रहिए, और एक बात याद रखिएगा, कार्ल सगान कहते थे कि ये इतनी बड़ी यूनिवर्स है, इतनी बड़ी कायनात है कि अगर लाइट की रफ़्तार, रोशनी की रफ़्तार के साथ आप ट्रैवल करें तब भी आप एक छेड़े से दूसरे छेड़े तक नहीं पहुंच सकते। तो इस इतनी बड़ी कायनात के अंदर आप इतने छोटे से गोले पर मखलूक जो आप हैं अपनी इज़्ज़त करना सीखें, और एक दूसरे के साथ प्यार करना सीखें। यही सबसे बड़ी अहम बात है। खुश रहें दोस्तों।